नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। कथन कारण के क्वेश्चंस पर हमारी चर्चा चल रही है। पहले के दो वीडियो में हमने 2017 में जो आपके पेपर हुए हैं योग के संबंध में, तो उन सब पर हमने कथन कारण की चर्चा की थी। आज हम 2018 में जुलाई और दिसंबर में जो पेपर हुए थे उन पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे कथन दिया है आपका कि धनुरासन हर्निया व्याधि में निषिद्ध है। हर्निया आपको पता है एक बीमारी है आपकी, उसका बढ़ना। तो धनुरासन को कहा है कि वो हर्निया व्याधि के अंदर निषिद्ध है। ये पंक्ति हो गई। फिर उसका कारण जो दिया उन्होंने, कारण ये दिया कि धनुरासन पीछे झुकने संबंधी आसन है, मतलब बैक बेंडिंग वाला आसन है आपका, जिससे उदर की अग्रवर्ती दीवार पर दबाव में वृद्धि होती है। ये भी बात ठीक है कि जैसे हम पीछे की ओर झुकेंगे आपका, तो उदर की जो आगे वाली परत है, लेयर है, उस पर दबाव बढ़ेगा, जिसके कारण से हर्निया में नुकसान हो सकता है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उस पर दबाव जैसे पड़ेगा तो हर्निया में नुकसान होगा। तो कथन भी ठीक हो गया। उस कथन को सिद्ध करने के लिए जो कारण आपका दिया गया था वो कारण भी आपका ठीक हो गया। तो कहा जा सकता है कि दोनों के दोनों सही हैं आपके, और आपका व्याख्या भी सही है। तो ए ऑप्शन आपका बन जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या है। ये सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियाँ दो सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियाँ हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये आपको अलग से फैक्ट के रूप में भी याद रखना चाहिए कि दो आपकी पद्धतियाँ थी प्राचीन काल में। वैसे तो और भी थी आपकी, लेकिन सर्वाधिक जो प्राचीन मानी जाती है वो आपकी सांख्य और योग मानी जाती है। तो भगवत गीता के अनुसार दो प्रकार के योग वहाँ पे आते हैं। सांख्य योग जिसको ज्ञान योग भी कहा जाता है, और जो योग वाला दर्शन का उसको कर्म योग कहा जाता है। तो सांख्य और योग दर्शन की पद्धतियाँ दो सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियाँ हैं। इसको तर्क के रूप में बता रहे हैं कि सांख्य और योग पद्धतियाँ क्रमशः ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। मतलब सांख्य को ज्ञान मार्ग कहेंगे और योग को कर्म मार्ग कहेंगे। तो ये दो मार्ग बताएं। अब हम ये देखते हैं कि जो तर्क दिया गया है वो पहली पंक्ति का कारण रूप में प्रस्तुत करता है या नहीं करता है। पहले में ये पार्ट इन्होंने कहा था कि ये दोनों प्राचीन पद्धतियां हैं। ये पार्ट इन्होंने कहा, मतलब शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, जिस आपको समझने में सरलता रहे, कि सांख्य और योग दर्शन की जो पद्धतियां हैं ये दोनों प्राचीन पद्धतियां हैं। तो इन दोनों को कारण रूप में बताना अगर होगा तो ये तर्क बनेगा। यदि अगली पंक्ति इसका कारण नहीं बनती है तो तर्क नहीं बनेगा। तो अगली पंक्ति में तो इतना ही कहा है कि सांख्य और योग ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। तो ज्ञान और कर्म के मार्ग होने से वो प्राचीन पद्धतियां हो, ये बात तो आपकी क्लियर नहीं हो रही। तो हम यही कहेंगे कि पहली पंक्ति भी ठीक है, दूसरी भी पंक्ति स्वतंत्र रूप से ठीक है, लेकिन दूसरी जो पंक्ति है यहाँ पर वो पहली पंक्ति का कारण नहीं बनती है। कारण कब बनती वो, जब कुछ प्राचीन पद्धतियों को यहाँ पर स्पष्ट किया जाता कि वो कैसे या किस रूप में वो प्राचीन पद्धतियाँ हैं या क्यों हैं। तो ऐसा पार्ट इन्होंने नहीं बताया। अगली पंक्ति में इतना ही बताया कि सांख्य ज्ञान योग से संबंधित है और योग आपका कर्म योग से संबंधित है। इसलिए ये दोनों स्वतंत्र रूप से सही बनेंगे। तो दो ऑप्शन आपका बनेगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या, और सॉरी, पहला ऑप्शन बनेगा सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा कि गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होता है। तो शिक्षक का मतलब अभिप्राय है कि जो भी करिकुलम का पार्ट है तो उन सब चीज़ों को सिखा देना, इस दृष्टि से यहाँ पर शिक्षक लिया गया है। सर्वांगीण विकास के रूप में यहाँ पर शिक्षक का अर्थ शायद नहीं लिया जाना चाहिए। तो कहा कि शिक्षक तो है ही है, लेकिन उससे भी अधिक वो क्या होता है, एक मार्गदर्शक होता है। हमें जीवन का मार्ग भी दिखाता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पंक्ति ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर कहते गुरु छात्रों में उन्हीं क्षमताओं के विकास का प्रयास करता है जिन्हें वह स्वयं पहले अनुभव कर चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसमें मतभेद है मेरा। यहाँ पे जो आपके एनटीए वाले हैं तो उन्होंने इस पंक्ति को ठीक माना है कि गुरु छात्रों में उन्हीं क्षमताओं का विकास करेगा जिन क्षमताओं का वो पहले अनुभव कर चुका है। जिसका दूसरा पार्ट में कहूँ कि जिन क्षमताओं को गुरु ने पहले अनुभव नहीं किया है
उन क्षमताओं का वो छात्रों में विकास का प्रयास नहीं करता है, उन्हीं का प्रयास करेगा जिनका वो अनुभव कर चुका है। तो मेरी दृष्टि से ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि गुरु जो है वो छात्रों में दोनों ही प्रकार की क्षमताओं के विकास का प्रयास करता है, चाहे वो उनको अनुभव कर चुका हो चाहे अनुभव ना किया हो, ऐसा पार्ट है। दूसरी की व्याख्या ये की जा सकती है कि अनुभव का पार्ट ये है कि जो वो ज्ञान रूप में उसने जाना हो या अपने व्यवहार में लेकर आया हो। जैसे शिक्षा के 4 चरण चलते हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और व्यवहार, जिसको साक्षात्कार भी कहा जाता है। तो श्रवण तक भी अगर आप अनुभव मानते हैं कि उसने उसके बारे में सुना है, जाना है, तो जानना ही मात्र अगर अनुभव है तो पंक्ति ठीक हो सकती है कि जिन चीज़ों के बारे में उसने जाना ही नहीं है तो वो कैसे उसको छात्रों में विकसित कर सकता है, ये संभव नहीं है। लेकिन जो प्रधानता है अनुभव शब्द के अर्थ की, तो अनुभव शब्द होता है कि व्यवहार में आना। तो अगर उस दृष्टि से अनुभव का अर्थ लेते हैं तो फिर आपका यहाँ पर ठीक नहीं बनेगा मेरी दृष्टि से। अगर अनुभव का अर्थ ये लेते हैं कि जानना मात्र, तो ये पंक्ति ठीक हो सकती है, तो पंक्ति ठीक होगी। अब हम कारण की दृष्टि से देखते हैं कि गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक मार्गदर्शक होता है। ठीक है, मार्गदर्शक होता है तो गुरु एक मार्गदर्शक होता है, तो उसी बात को अगली पंक्ति स्पष्ट करती है या नहीं करती है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें देखना कि वो क्यों या कैसे, जो पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हो सकता है तर्क में, या तो क्यों है मार्गदर्शक वो या कैसे है। तो यहाँ पर कैसे वाला पार्ट आपका है कि गुरु छात्रों में क्षमताओं का विकास करता है, कि जिन जिन क्षमताओं को उसने जान लिया है, अनुभव कर लिया, उन क्षमताओं का विकास करता है। तो क्षमताओं का विकास करना शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक का पार्ट है। शिक्षक में तो मैंने कहा था कि केवल सामान्य जो ज्ञान वाला पार्ट है आपका, कि जो आपकी करिकुलम का पार्ट है उसको देना, लेकिन उससे अधिक उसकी क्षमताओं का विकास करना, जिससे वो अपने मार्ग पर अच्छे से चल सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह है क्षमताओं का विकास, कॉम्पिटेंसीज का जो डेवलपमेंट है। तो वो पार्ट आपका मार्गदर्शन के रूप में भी कुछ स्पष्ट कर रहा है इसको, कि वो मार्गदर्शक होता है। कैसे होता है? क्योंकि वो उसकी क्षमताओं का विकास करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरी जो पंक्ति है इसके कारण के रूप में जुड़ रही है। तो ये थोड़ा आपको अभ्यास रखना चाहिए। कहीं कहीं आपको लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट है और कहीं पर आपको संशय भी हो सकता है, तो आपका अभ्यास उनमें ही ज़्यादा रखना चाहिए आपको कि जहाँ पर आपको संशय बनता है। तो पंक्ति में दोबारा बोलता हूँ कि गुरु एक मार्गदर्शक है। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्षमताओं का विकास करता है। इस प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि तनाव अपने आप में एक लक्षण है लेकिन व्याधि नहीं है। लक्षण मतलब सिम्टम्स हो गए आपके, तो व्याधि मतलब हो कोई रोग। तो कहते हैं कि तनाव अपने आप में कोई रोग नहीं है, लेकिन रोग से पहले का एक सिम्टम है, एक लक्षण है। पंक्ति ठीक हो सकती है। चलिए, इसके तर्क इन्होंने दिया कि कैसे है ऐसा, कि हानिकारक बाह्य उद्दीपकों का तात्कालिक परिणाम तनाव की अवस्था के रूप में सामने आता है। कुछ आपके स्टिमुलाई होते हैं, बाह्य एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है, बाह्य उद्दीपक हैं जो हानि पहुंचाने वाले हैं, तो उन उद्दीपकों के हमारे सामने उपस्थित होने पर एक तात्कालिक परिणाम क्या होता है? हमें तनाव बनता है, स्ट्रेस बनता है। यदि वो स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है तो उससे व्याधियां उत्पन्न होती है। तो पार्ट स्पष्ट हो गया। पहली पंक्ति को उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पहला वो सिम्टम के रूप में आया कि जैसी कोई हानिकारक परिस्थिति हमारे सामने आई तो हमारा तुरंत एक तात्कालिक परिणाम क्या बनता है? हमें स्ट्रेस बनता है। तो वो स्ट्रेस एक लक्षण हो गया आपका। क्या लक्षण हो गया आपका? कि उस हानिकारक उद्दीपक का एक रिफ्लेक्शन है वो। लेकिन अगर वो बना रहता आपको तो उससे क्या आपको व्याधियां उत्पन्न होंगी। तो लेकिन तनाव अपने आप में व्याधि नहीं है, तनाव एक परिणाम है आपके माइंड का। ये पंक्ति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। तो पहली पंक्ति भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है, और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति की व्याख्या भी है, क्योंकि पहली पंक्ति में उन्होंने ये कहा था कि वो एक लक्षण है, तनाव व्याधि नहीं है। तो अगली पंक्ति में स्पष्ट कर दिया कि वो केवल एक रिफ्लेक्शन है बाह्य उद्दीपकों का, हानिकारक उद्दीपकों का, लेकिन उसके कारण से आगे व्याधि उत्पन्न हो सकती है, वो अपने आप में व्याधि नहीं है। तो ये स्पष्ट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका बनेगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है। बिल्कुल सही बात है कि यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं,
तो योग के अनुसार जो उचित व्यवहार है, पथ्य का जो सेवन है वो अपेक्षित है, वांछित है मतलब अपेक्षित है, सही हो गया। आगे कहा कि जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का अभिन्न अवयव है, कि यदि हमें योग का जो उद्देश्य है, योग का अगर हम परम उद्देश्य कहें तो मोक्ष की प्राप्ति या दुख की निवृत्ति आप कह सकते हैं, लेकिन उसके उद्देश्य के जो अलग अलग अवयव हैं, मतलब एक तो मुख्य उद्देश्य हो गया आपका, एक उसके अन्य जो अवयव हो सकते हैं जो उस मुख्य लक्ष्य तक प्राप्त करा सकें, तो उसमें कहा कि उन अभिन्न अवयवों में जीवन शैली का प्रबंधन भी मुख्य है। ये पंक्ति बिल्कुल सही बात है। यदि हमारी जीवन शैली जो है वो योग के अनुकूल नहीं है, योग के द्वारा उसको हमने मैनेज नहीं किया है, तो हमारा जो योग का उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं होगा। तो योग के उद्देश्य में एक उद्देश्य ये भी है कि हमारी जीवन शैली पूरी प्रबंधित होनी चाहिए, योग के अनुसार वो नियमित होनी चाहिए। ये पंक्ति भी ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये पंक्ति पहली पंक्ति की व्याख्या है या नहीं है। पहली पंक्ति में उन्होंने बात की थी कि यौगिक आहार की, कि स्वस्थ जीवन के लिए यौगिक आहार चाहिए, लेकिन दूसरी पंक्ति में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया, मतलब क्लियर नहीं किया है या कारण नहीं बताया कि वो यौगिक आहार क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। अगली पंक्ति में इतना बताया है कि योग के उद्देश्यों में जीवन शैली का प्रबंधन भी एक अभिन्न अंग है। पंक्ति ठीक है, लेकिन पहली पंक्ति को व्याख्या नहीं कर रही। अगर दूसरी पंक्ति में कुछ ऐसा पार्ट बताते कि यौगिक आहार स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्यों चाहिए, क्या आवश्यकता है, तो यौगिक आहार का कारणत्व हम बताते स्वस्थ जीवन को प्राप्त कराने के लिए, तो वो उचित बनता। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं बताया। यहाँ पे तो इतना ही बताया इन्होंने कि जीवन शैली का प्रबंधन एक अभिन्न अंग है उद्देश्य की दृष्टि से। तो दोनों स्वतंत्र रूप से ठीक कही जाएगी, लेकिन सही व्याख्या नहीं बनेगी। आगे देखिएगा कि राजसिक आहार योगाभ्यासी के लिए लाभदायी नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि योगाभ्यासी को सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए, राजसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तर्क दिया कि कटु, लवणीय और तीक्ष्ण आहार रजस गुण में वृद्धि करता है, जो योग साधना में एक बाधक है। बिल्कुल व्याख्या भी सही कर दी है। और यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लक्षण दिए गए हैं कटु, लवण, तीक्ष्ण, ये रजस वाले ही हों। कई बार क्या होता है कि पंक्तियों में यहाँ पे लक्षण तमस वाले लिख देते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये खराब तो है, तो हम उसको ठीक मान लेते हैं। तो आपको ये भी अवश्य याद रखना है कि रजस गुण की बात की है तो रजस को ही बढ़ाने वाले लक्षण यहाँ पर होने चाहिए, तमस वाले नहीं। ये गीता के अनुसार है आपका ये क्वेश्चन। तो गीता में जैसे आपके हैं कि बासी भोजन है या उच्छिष्ट भोजन है, ये तामसिक भोजन कहे जाते हैं जो तमस गुण में वृद्धि करते हैं। यदि उस तरह के शब्द यहाँ पर होते तो ये फिर रजस गुण की वृद्धि नहीं करते, वो तमस गुण की वृद्धि करते, तो ये पंक्ति आपकी थोड़ी सी अलग हो जाती, मतलब राजसिक आहार को पुष्ट नहीं करती। तो ये चूंकि कटु, लवण, तीक्ष्ण है, ये रजस गुण को वृद्धि करने वाले हैं, और जो रजस गुण वृद्धि होगी तो योग साधना में एक बाधक है। इसलिए कहा कि राजसिक जो आहार है उसको योगाभ्यासी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि योग साधना में बाधा उपस्थित होती है। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता भी नहीं है, कि दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। आगे देखिएगा कि कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान आहार वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए लाभदायी नहीं होते हैं। तो 6 रस होते हैं आपके, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो जो कटु, तिक्त, कषाय है, ये रस जिन जिन आहार के अंदर होते हैं, ऐसा आहार वात को बढ़ाता है। ठीक है, ये आपका फैक्ट है, आयुर्वेद में आपने पढ़ा होगा। और जो मधुर, अम्ल, लवण है वो वात का शमन करता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि कटु, तिक्त, कषाय वाले जो आहार हैं वो वात को बढ़ाएंगे, तो वात की प्रकृति के व्यक्तियों के लिए लाभदायी नहीं होते हैं। तो पंक्ति आपकी ठीक हो गई। तर्क इन्होंने दिया कि कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान आहार का अत्यधिक सेवन करने से वात दोष में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात होगी कि जैसे जैसे इन रस वाले आहार का सेवन करेंगे वात दोष में वृद्धि होगी, और वात दोष में वृद्धि है तो जो वात प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये आहार आपके लाभदायी नहीं होते हैं। बिल्कुल सही व्याख्या कर दी। पंक्ति में दोबारा रिपीट करूं कि वात प्रकृतियों के लिए ये लाभदायी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके सेवन से वात दोष में वृद्धि होती है। तो दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा,
प्राणायाम के गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है। हठ योग में अनेक स्थान पे आया है कि प्राणायाम का यदि हम सही से अभ्यास नहीं करते हैं तो अनेक प्रकार की व्याधियां, हिक्का, श्वास इत्यादि उत्पन्न होगी। पंक्ति ठीक हो गई। तर्क में कहा कि प्राणायाम के गलत अभ्यास से वायु में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे हिक्का, श्वास, कास, शिरः शूल, कर्णशूल, नेत्रशूल और अन्य व्याधियां होती हैं। हिक्का मतलब हिचकी हो गई, श्वास आपका मतलब हो गया दमा इत्यादि, श्वास में दिक्कत होना, कास खांसी हो गई, शूल बोलते हैं आपकी पीड़ा को, सिर में पीड़ा हो सकती है, कान में, नेत्र में, ये कुछ व्याख्या मैंने आपके सामने रखी। तो ये व्याधियां उत्पन्न होती हैं। क्यों होती हैं? कि प्राणायाम का गलत अभ्यास करने से वायु में व्यवधान होगा। तो वायु का व्यवधान होगा तो वायु अगर गलत स्थान पे चली गई या कहीं पर रुक गई, दोनों स्थितियों में गलत स्थान पे चली गई आपकी तो भी दिक्कत हो गई, कहीं पर रुक गई है तो भी दिक्कत होगी। तो व्यवधान के कारण से दोनों स्थितियां होगी। तो ये हुआ क्यों व्यवधान? प्राणायाम के गलत अभ्यास से। तो जैसे तो कारण बन रहा है आपका कि हमने प्राणायाम का गलत अभ्यास किया, उस अभ्यास से वायु में व्यवधान उत्पन्न हुआ, वायु में व्यवधान उत्पन्न होने से विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो गई। तो पंक्तियां दोनों ठीक भी हैं और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति की सही व्याख्या भी है। तो हम कहेंगे सेकंड ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगली पंक्ति है कि सिद्धासन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। ये पंक्ति प्रसिद्ध हठ योग में आपकी हठ प्रदीपिका में आती भी है कि सभी नाड़ियों का शोधन सिद्धासन करता है। तर्क दिया कि हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल 84 आसनों में सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है जो नाड़ियों की शुद्धि करता है। ठीक है, जितने भी आसन हैं, क्योंकि वहाँ पे कुल आसन जो हठ प्रदीपिका में स्वीकार किए जाते हैं वो 84 है और उन सब में सबसे श्रेष्ठ आसन सिद्धासन कहा जाता है। तो अब ये क्यों करता है, कैसे करता है, उस तरह की व्याख्या यहाँ पर नहीं है। फिर भी जो पहले पंक्ति कही गई थी उसी पंक्ति को ही इन्होंने पुष्ट किया, कैसे? सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ कह के। तो इस पुष्टिकरण के कारण ही अगली पंक्ति को हम तर्क के रूप में, कारण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अगर ये पंक्ति यही कह देती कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सिद्धासन नाड़ियों की शुद्धि करता है तो पंक्ति रिपीट हो जाती। पहली पंक्ति में भी यही कहा था कि सिद्धासन नाड़ियों की शुद्धि करता है, अगली पंक्ति में भी यही कह दिया नाड़ियों की शुद्धि करता है। लेकिन कहा कि सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है तो सर्वश्रेष्ठ ही नाड़ियों की शुद्धि कर पाएगा, बड़ा काम है आपका। तो इसलिए यहाँ पर कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, चूंकि सिद्धासन सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ है तो वो सभी नाड़ियों की शुद्धि कर सकता है। इस प्रकार से कथन कारण आपका जुड़ेगा। तो हम कहेंगे दोनों पंक्तियां स्वतंत्र रूप से सही भी है और उसकी सही व्याख्या भी है। तो थोड़ा अलग पार्ट आया आपका। अलग पार्ट क्या आया कि यहाँ पर क्यों और कैसे वाला ना होते हुए भी पुष्टिकरण है कि वो चूंकि श्रेष्ठ है इसलिए वो नाड़ियों की शुद्धि करता है। इस प्रकार से इन्होंने जोड़ा है इस चीज को। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है। ये प्रसिद्ध पंक्ति आपकी व्यवहार में चलती है कि 1000 पुजारी जितना हमें सिखा सकते हैं उससे उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही आप कह सकते हैं कि अच्छा शिक्षक, केवल एकमात्र शिक्षक नहीं, अच्छा शिक्षक जो है वो उस 1000 पुजारियों के बराबर होता है। तर्क दिया क्या क्यों होता है कि शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। कि शिक्षक जो है वो अपने ज्ञान के माध्यम से या शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से उन विद्यार्थियों को प्रेरित करता है कि वो बहिर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी बने, अपने अंदर की ओर झांके। तो पुजारी जो है वो केवल पूजा करता है, पूजा करता है, लेकिन वो उनको अंदर झांकने के लिए प्रेरित नहीं करता। तो अंदर जो है आपका आत्मा, परमात्मा, जो भी आप कहना चाहें, तो उसको जानने की जो प्रक्रिया है वो कौन प्रेरित करेगा? उसके लिए वो शिक्षक प्रेरित करेगा। तो बिल्कुल सही बात कहा कि बहुत ज़्यादा पूजा करने से भी हम अपने अंतर्मुखी नहीं हो पाते, अंदर की ओर नहीं जा पाते, लेकिन एक अच्छा शिक्षक आपको अंदर झांकने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस कारण से वो 1000 पुजारियों से भी अच्छा कहा जाएगा जो एक शिक्षक है। तो दोनों पंक्तियां सही भी है और सही व्याख्या भी है, तो आपका पहला पार्ट आपका बन जाएगा। तो ये जुलाई 2018 के क्वेश्चन हमने किए थे। अब हम आगे देखते हैं आपके दिसंबर 2018 के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका कि योगाभ्यासी के लिए मिताहार का सुझाव दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है आपकी कि मिताहार यदि नहीं करेंगे तो योग का अभ्यास करना आपका कठिन हो जाता है।
तो जो भी योग का अभ्यास करना चाहता है उसके लिए मिताहार का सुझाव दिया जाता है। आप अगर पूर्व प्रश्नों का अवलोकन करेंगे तो मिताहार से काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मिताहार का बताया कि मिताहार का अर्थ होता है 1/3 उदर को खाली रखना, जो योग साधना में सहायक होता है। अब हम प्रभास यदि पंक्ति को पढ़ते हैं तो ठीक लगती है, लेकिन फैक्ट थोड़ा गलत हो गया। मिताहार में 1/4 जो उदर है उसको खाली रखा जाता है, आपका 1/3 नहीं। इस कारण से पंक्ति गलत है। जब गलत हो गई तो अब कथन कारण का संबंध देखने की आवश्यकता नहीं है, हम कहेंगे कि पहली पंक्ति आपकी सही है, दूसरी पंक्ति गलत है। तो इस तरह के थोड़े थोड़े शब्दों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर क्या लिखा है। अगर प्रवाह से पढ़ते तो नहीं ध्यान जाता, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटी का अभिप्राय आपका कि 1/4 1/3 थोड़ा सा में एक जैसा ही लगता है सुनने में पढ़ने में, इसलिए जहाँ भी कोई फैक्ट आता है तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और आपको जो सही फैक्ट है आपके माइंड में उससे मैच करना चाहिए। भाई हठ योग के ग्रंथों में तो कहा है कि चतुर्थांश वर्जितम, चतुर्थ अंश को छोड़कर, और चतुर्थ अंश छोड़कर मतलब आपको 1/4 भाग खाली रखना है और 3/4 खाना है। यहाँ पे तो 1/3 खाली रखने के लिए कहा है, 2/3 खाने के लिए कहा है। इस कारण से पंक्ति आपकी गलत हो गई, तो आपका ऑप्शन बनेगा कि ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा कि योग के अभ्यास विशेष का प्रदर्शन स्वयं शिक्षक द्वारा किया जाना वांछनीय होता है। तो ये पंक्ति भी कई बार आपसे घुमा फिरा के पूछी जाती है। इसमें 2 प्रकार की चीज़ें चलती हैं योग अभ्यास में। एक पार्ट तो ये चलता है कि शिक्षक जो है वो निर्देश दे और जो अभ्यास है वो अभ्यास कोई दूसरा करे, लेकिन एक अच्छा माना जाता है कि योग अभ्यास का जो प्रदर्शन है, अभ्यास विशेष का प्रदर्शन, वो स्वयं शिक्षक स्वयं करे। तो उससे क्या होगा, स्वयं करने से एक तो आदर बनता है। यदि विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि शिक्षक स्वयं नहीं कर सकता है, बताता रहता है, तो एक आदर की भावना उतनी नहीं बनती है। तो एक आदर बनता है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या बनता है कि जब शिक्षक स्वयं उसका प्रदर्शन करता है तो वो उन विशेष चीज़ों को फोकस कर पाता है रोक कर, क्योंकि वो पूरा एक बार में प्रदर्शित नहीं करता। कुछ भाग किया, उसको रोका, फिर उसमें जो भी कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि विशेष अभ्यास कहा है तो विशेष मतलब उसमें कुछ ना कुछ बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, तो उनको वो अच्छे से बता सकता है। तो वही पंक्ति आगे कही है कि स्वयं के प्रदर्शन द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों से उत्तम ढंग से संवाद कर सकता है। उत्तम ढंग, तो संवाद तो वैसे भी हो सकता है, कोई दूसरा प्रदर्शन कर रहा है। उत्तम ढंग जो है कि उन बारीकियों को भी बताना जो अन्य व्यक्ति नहीं बता सकता। शिक्षक यदि स्वयं प्रदर्शन कर रहा है तो वो उनको बता सकता है। इसलिए कहा जाएगा कि दोनों पंक्ति ठीक भी है और इसकी सही व्याख्या है। सही व्याख्या क्यों है? क्योंकि उस विशेष अभ्यास के लिए आपका उत्तम ढंग से संवाद करना अपेक्षित है, और उत्तम ढंग से संवाद तभी संभव है आपका जब शिक्षक स्वयं प्रदर्शन करे। इसलिए आपका ये तर्क और अभिकथन जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि 5 यमों को महाव्रत के रूप में माना जाता है। योग दर्शन से प्रश्न आपका कहा है, तो वहाँ पे आपका आता है जाति देश काल समय नवचिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम। यमों को महाव्रत कहा है, पंक्ति ठीक हो गई। फिर कहा महाव्रत क्यों कहा है, तो तर्क दिया किसी भी वर्ग, स्थान और जीवन के किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा 5 यमों का अभ्यास किया जा सकता है। मतलब 5 यमों का जो अभ्यास है, तो महाव्रत का मतलब क्या है? एक तो व्रत होता है सामान्य कि कभी कर ले कभी ना करे। महाव्रत का अभिप्राय है कि जो सार्वभौमिक है, हर अवस्थाओं से हर परिस्थितियों से जो जुड़ा हुआ है उसको महाव्रत कहेंगे। तो उसी पंक्ति को यहाँ पे स्पष्ट किया। ये हर वर्ग से, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी वर्ग से जुड़ा हुआ है, जिसको यहाँ पर योग दर्शन में जाति कहा है। हर स्थान पे कहीं पर भी हो आप किसी मंदिर इत्यादि में हो तब भी आपको महाव्रत का पालन करना है, या आप किसी सामान्य स्थान पर पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपको तब भी महाव्रतों का, यमों का पालन करना है। जीवन के किसी भी समय पर, आपका कैसा भी समय हो, अच्छा समय हो, त्योहार हो, सामान्य समय हो, कोई भी हो, या आप मरणासन ही क्यों ना हो, तब भी आपको इन 5 यमों का पालन करना है। तो जब हर परिस्थिति में, जाति देश काल समय, हर स्थिति में आपको 5 यमों का पालन करना है, इसलिए इनको महाव्रत कहा जाता है। बिल्कुल दोनों की दोनों सही है। और दूसरी पंक्ति 5 यमों के महाव्रत के कारण को स्पष्ट भी करती। क्यों महाव्रत है ये? क्योंकि हर स्थिति, हर वर्ग, हर समय में इसका पालन हमें करना है, इसलिए महाव्रत है।
तो पहला और आर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि तकनीक एवं उद्देश्य के आधार पर प्राणायाम के अभ्यास अन्य श्वसन अभ्यासों से सर्वथा भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि प्राणायाम जो है उसका तकनीक और उद्देश्य अलग है, और अन्य जो श्वसन अभ्यास आपके जैसे नाड़ी शोधन इत्यादि कहे जा सकते हैं इसमें, तो उसका जो तकनीक है या उसका जो उद्देश्य है वो भिन्न है। तो पहली पंक्ति ठीक है, ये कहा जा सकता है। तर्क भी देखते हैं। तर्क में कहा कि योगाभ्यास की प्रकृति विभिन्न प्रकार की होती है। सही बात है कि योगाभ्यास जो है आपके वो अलग अलग प्रकार के जो हैं, तो उनकी प्रकृति भी अलग अलग है। मुद्रा की अलग है, प्राणायाम की अलग है, सबकी अलग अलग है, और उनकी विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियों द्वारा विशेष प्रकार के योगाभ्यासों के परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो क्रिया विधि हैं उनके द्वारा विशेष जो योगाभ्यास के परिणाम हैं वो भी प्राप्त किए जाते हैं। वो भी हठ योग के ग्रंथों में आपने उनके परिणाम पढ़े हैं कि अलग अलग जो क्रिया विधि हैं उनके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये पंक्ति भी आपकी ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो तर्क आपका दिया गया है ये पहली पंक्ति का बंद तर्क के आधार पर जुड़ाव है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो मुझे जो लगता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक ये इसको स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है? क्योंकि ये जो पंक्ति लिखी है इन्होंने कि विभिन्न प्रकार की जो क्रिया विधियाँ हैं उनसे विशेष प्रकार के योगाभ्यासों के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जिस जिस प्रकार की क्रिया विधि है उसके आधार पर उसी प्रकार के योगाभ्यास के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, ये पार्ट इन्होंने कहा। तो इससे क्या पता लगा कि जैसे प्राणायाम और अन्य जो श्वसन अभ्यास है वो अलग अलग हैं, तो अलग अलग होने से उन दोनों के परिणाम भी अलग अलग आएंगे, क्योंकि परिणाम अलग है तो वो अलग अलग होंगे, ये पार्ट कहा जा सकता है। अब दूसरा इन्होंने जो स्वीकार किया है, इन्होंने कहा कि सही व्याख्या नहीं है। दोनों स्वतंत्र रूप से सही तो हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ व्याख्या यहाँ पर जोड़ी जा सकती है। तो हो सकता है कुछ सब्जेक्टिविटी हो सकता है या मेरे समझने में कुछ गलती हो, तो एक बार आप स्वयं से विचार कर सकते हैं। मेरे विचार के आधार पर ये व्याख्याएं की जा सकती है। मैं दोबारा स्पष्ट करता हूँ, हमें क्या दिखाना है। पहली पंक्ति में इन्होंने कहा था कि प्राणायाम या अन्य जो श्वसन अभ्यास है वो भिन्न है, उसकी भिन्नता को दिखाना है। और भिन्नता को इन्होंने दूसरी पंक्ति में कैसे दिखाया गया है कि दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियों के विभिन्न प्रकार के परिणाम हैं, तो जो दोनों के परिणाम अलग हैं तो दोनों की जो तकनीक या उद्देश्य होंगे वे भी भिन्न हो जाएंगे। इस तरह से मैं इनका कथन कारण का संबंध जोड़ रहा हूँ। कुछ और दिक्कत तो आप देख लीजिएगा। इन्होंने जो आंसर स्वीकार किया वो यही है कि दोनों की सही व्याख्या मतलब आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा कि दो विपरीत उद्देश्यों के बीच संघर्ष कुंठा का प्रमुख स्रोत होता है। तो कुंठा मतलब होता है कि ये भी करना है वो भी करना है, विपरीत उद्देश्य है, ये करूं या ये करूं। विपरीत मतलब बिल्कुल विपरीत, ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिव हो, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे कुंठा नहीं होती। विपरीत उद्देश्य है। एक उद्देश्य है अलग योगी के मार्ग पर जाना, एक उद्देश्य हो सकता है आपका भोग की ओर जाना, तो विपरीत उद्देश्य हो गए। तो उनके बीच जो संघर्ष चलता है मन के अंदर वो कुंठा उत्पन्न करता है। तो कुंठा आप समझते ही हैं प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। कि अगला तर्क दिया कि जब दो उद्देश्यों के बीच संघर्ष होता है तो एक उद्देश्य की संतुष्टि होती है, दूसरे उद्देश्य की कुंठा होती है। बिल्कुल सही बात है ये भी कि मान ली हमारे मन में दो प्रकार के विचार चल रहे हैं, एक योग का एक भोग का, तो दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। एक को हमने संतुष्ट कर दिया, मान हमने सोचा कि हमने भोग की तरफ जाना है, लेकिन विचार तो हमारे पास योग का भी चल रहा था, तो दूसरे उद्देश्य की कुंठा बनने लगती है कि मैं योग को क्यों नहीं कर पा रहा। यदि हमने योग को चुना फिर भोग की कुंठा बनने लगती है। इस प्रकार से एक की संतुष्टि होगी तो दूसरे की कुंठा उत्पन्न होगी ही होगी। तो ये पंक्ति बिल्कुल स्पष्ट है और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति की व्याख्या भी कर रही है, क्योंकि विपरीत उद्देश्य के बीच संघर्ष, इन्होंने कहा था कि जो संघर्ष है वो कुंठा का प्रमुख स्रोत है। क्यों? संघर्ष में एक की संतुष्टि होगी दूसरे की कुंठा होगी, ये कारण के रूप में भी जुड़ रहा है। तो कहा जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ये पार्ट आपका कहा जा सकता है। अगला है आपका कि कुंभक के अभ्यास के पूर्व नाड़ी शोधन आवश्यक है। ये हठ योग में बहुत बार आता है आपका कि पहले नाड़ी शोधन करें उसके पश्चात कुंभक का अभ्यास करें। सही बात है।
क्यों है ऐसा कि मल पूरित नाड़ियों में प्राण का प्रवाह नहीं होता, सही बात है, जिससे उन्मनी भाव की प्राप्ति न होने के कारण साधना पूर्ण नहीं होती है। हठयोग में ऐसा कहा जाता है कि जब तक नाड़ियों में मल भरा हुआ है तब तक प्राण उन नाड़ियों में प्रवाहित नहीं होगा। यदि प्रवाहित नहीं होगा तो कुंभक आपका लंबे समय तक नहीं बन पाएगा, केवल कुंभक नहीं बन पाएगा। केवल कुंभक नहीं बनेगा तो उससे उन्मनी भाव की प्राप्ति नहीं होगी, और उन्मनी भाव को ही समाधि कहा जाता है। बिना उन्मनी भाव के साधना पूर्ण भी नहीं होती। तो ये पंक्ति आपको ध्यान आ गई हो हठयोग में। तो दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति की सही व्याख्या भी है, क्योंकि क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम नाड़ी शोधन नहीं करेंगे मल भरा रहेगा, मल भरा रहेगा तो प्राण प्रवाहित नहीं होगा, प्राण प्रवाहित नहीं होगा तो उन्मनी भाव नहीं होगा। इस प्रकार से कारण रूप में दूसरी पंक्ति बिल्कुल सही सही जोड़ी हुई है। ठीक है, तो कहेंगे ए और आर दोनों सही है और आर से की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है आपका, एक भक्ति योगी सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखता है। सही है कि जो भी भक्ति करने वाला है वो हर सर्वत्र उस ईश्वर को ही देखता है। तो जब ईश्वर को देखता है, ईश्वर में ही रमण करता है, तो सभी प्राणियों के प्रति वो प्रेम भाव भी रखेगा। तर्क दिया कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के साथ प्रेम भावना, मित्रता, करुणा तथा क्षमाशीलता रखता है वो भगवान को प्रिय होता है। क्योंकि भक्ति योगी का पार्ट क्या रहता है? भक्ति योगी का पार्ट रहता है कि वो ईश्वर में रमण करे, वो ईश्वर का प्रिय बने, वो चाहता है। तो उसको पता है कि जो व्यक्ति सभी के साथ प्रेम भावना रखता है, जितने भी प्राणी हैं संसार के अंदर उनके प्रति मित्रता, करुणा आदि रखता है, तो वो भगवान को प्रिय होता है। तो वो भगवान का प्रिय बनने के लिए सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखता है, क्योंकि उसको भगवान के पास जाना है। उसको पता है कि भगवान के पास जाने का मार्ग क्या है, सभी के प्रति प्रेम भाव रखना, मित्रता भाव रखना। तो दूसरी पंक्ति पहले की बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या हो गई, क्योंकि पहली पंक्ति में क्या कहा था कि भक्ति योगी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखता है। क्यों? क्योंकि भक्ति योगी भगवान को प्रिय होना चाहता है, और प्रिय होने के लिए वो प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखेगा। तो क्योंकि कहा दूसरी पंक्ति में कि जो भी व्यक्ति प्राणियों के साथ प्रेम भाव रखता है वो भगवान को प्रिय होता है, और भक्ति योगी अपने आप को भगवान का प्रिय बनाना चाहता है कि मैं भगवान का प्रिय बनूं। तो यही तो भक्ति योगी का अभिप्राय है। तो इसलिए वो प्राणियों के साथ प्रेम भाव भी रखेगा। तो कथन कांड बिल्कुल सही सही जोड़ रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर से की सही व्याख्या भी है। अगली पंक्ति देखिएगा कि धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम अत्यावश्यक है। बिल्कुल सही है, योग दर्शन के अनुसार कहा है आपका। आगे तर्क कहा कि प्राणायाम के अभ्यास से सत्व के प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है और मन धारणा के योग्य हो जाता है। तो जो दूसरा पाद आपका साधन पाद, वहाँ पे प्राणायाम के 2 फल दिए गए थे, ततक्षीयते प्रकाशावरणम और धारणा सुच योग्यता मनसा। बस वही पंक्ति यहाँ पे लिख दी इन्होंने कि प्राणायाम के अभ्यास से क्या होगा, प्रकाश के आवरण का क्षय हो जाएगा। सत्व का जो प्रकाश है, सत्व का प्रकाश मतलब ज्ञान का जो प्रकाश है, उसके ऊपर जो आवरण है रजस और तमस का, उसका क्षय हो जाएगा। तो जैसे ही वो आवरण हटेगा तो मन का सामर्थ्य बढ़ेगा और मन धारणा करने के योग्य हो जाएगा। तो धारणा के लिए, धारणा का योग्यता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वही पंक्ति पहले कही थी इन्होंने कहा था कि धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम का आवश्यक है। यदि प्राणायाम नहीं करेंगे तो मन धारणा करने के योग्य नहीं हो पाएगा, तो धारणा नहीं हो पाएगी। तो कथन कांड बिल्कुल सही जोड़ रहा है। यदि हमें धारणा करनी है, प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम करेंगे तो प्रकाश के आवरण का क्षय होगा, क्षय होने से मन धारणा के योग्य होगा और हम धारणा कर पाएंगे। सही है। अगला प्रश्न यही, बस कथन कांड के प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं। तो जुलाई और दिसंबर 18, तो 2018 के दोनों ही प्रश्न पत्रों का हमने चर्चा की है। अगले आपके वीडियोज़ में हम 19 और 20 दोनों को ही एक साथ लेंगे। तो 19 और 20 के जो भी आपके प्रश्न हुए हैं कथन कांड के, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की उसमें इतना ही रखते हैं। ओम शम।